ओम साईराम। ओम श्री साईनाथाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालां पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपा तम अहम वंदे परमानंद माधवम। ओम साईराम। मेरा नाम साई किरण आदोनी है। मैं कर्नाटक रायचूर से आया हूँ। मैं शिरडी बहुत बार आ चुका हूँ बाबा के आशीर्वाद से, मगर आज पहली बार साई लीला टीवी के ऑफिस में आया था प्रसाद सर से मिलने के लिए। तो उन्होंने एक मौका दिया कि आपका भी कुछ शेयर करो, कैसा बाबा के साथ कनेक्ट हो गए, वो सब भी बोलने के लिए। तो मैं बहुत धन्यवाद कर देता हूँ उनका और उनके संपूर्ण टीम का, साई लीला टीवी चैनल का। बाबा का हमारा रिश्ता 2010 से शुरू हुआ है। मैं एक भगवान में यकीन करने वाला ही नहीं था। मैं एक कॉर्पोरेट कंपनी में ब्रांच मैनेजर के हैसियत पे एक 15 साल जॉब कर रहा था। 2007 में मैं एक कंपनी में था। वहाँ पे मुझे सैलरी बराबर नहीं हो रहा था। मेरे फैमिली के लिए, मेरे हैबिट्स के लिए थोड़ा खर्चा बहुत था मेरा। तो मेरा एक फ्रेंड के पास गया मैं, ऐसा क्या यार, HDFC बैंक में था मैं, तो मेरे को सैलरी नहीं हो रहा है। तो वो बोला ऐसा 2007 का ये, बाबा को एक बार मान के देख, चमत्कार हो जाएगा तेरे जीवन में। मैं बोला मैं भगवान में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं यकीन नहीं करता हूँ उसमें, और उसमें बाबा की बात में तो बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ। वो बोला तू एक बार बात देख, एक बार कोशिश कर रहा हूँ, मेरा बाबा ऐसा मिरेकल किया है। मैं कभी सुना ही नहीं यार, तू क्या बोल रहा है, ये बाबा की बात नहीं देखा मैं। नहीं, एक बार देख बोला। वो फोर्स करके मेरा हाथ बाबा के चरणों पे रखा। उसके बाद देखेंगे चल बाबा का तेरा भी, बोल के निकल गया मैं उधर से। एक महीने में मेरा एक जॉब ब्रांच मैनेजर का ऑफर आ गया। मैं सेल्स में था, सेल्स मैनेजर था। डायरेक्टली दूसरे कंपनी में ब्रांच मैनेजर का ऑफर आ गया, और सीधा 2.5 लाख से 2007 में 5 लाख का 5,35,000 का ऑफर आ गया। मैं जॉब ऑफर लेने के बाद फिर उसके पास गया, यार मुझे ऐसा मिल गया। वो बोला तेरे को बाबा के आशीर्वाद से मिला। मैं बोला नहीं, मैं मेहनत किया, उससे मिला है मेरे को। वो बोला नहीं नहीं, ये बाबा का आशीर्वाद है। मैं उस पर यकीन नहीं किया। मेरा नए कंपनी में चल रहा था। वो मेरे ऑफिस में हर बार आने वाला, वो बोलता था कि देख देर को मेरे को बाबा का मूर्ति ला के दिया। वो बोला तू, बाबा तेरे साथ है, बाबा का आशीर्वाद है तेरे ऊपर। मेरे पीछे पड़ा, तू शिरडी लेके जाना है मेरे को। 2010 में उसके फोर्स से मैं शिरडी आ गया। मेरा खुद का कार लेके मैं या मेरे कजिन्स और मेरा फ्रेंड 4 लोग मिलके इधर आ गए। मैं इधर आने के बाद दर्शन क्यों नहीं आता बोला उसको। मैं तेरे को बात दिया था इधर लेके आता हूँ बोल के मैं लेके आया। अभी मैं नहीं आऊँगा दर्शन के लिए। मेरा कजिन बोला तू ऐसा नहीं करना है, आना है तू। वो जब तक मंदिर बंद हो गया था, हम जो रात में आ गए थे, तो रात में मेरे को अंदर लेके गया। 12 बजे काकड़ आरती का लाइन था कुछ। जब मैं अंदर जाके पूरा रात भर काकड़ आरती के लिए वेट करके सुबह काकड़ आरती करके 12 आया। वो जब जैसा ही मैं अंदर बाबा के पास गया, जैसा उनको देखा, मेरे आंखों में से अश्रु बहने से शुरू हो गए। मैं पहली बार उसको देखा हूँ, ये कैसा कनेक्शन है समझ में ही नहीं आया मुझे। वो कंटिन्यू वहाँ से जो जर्नी शुरू हुआ है मेरा। मैं ऐसे कॉर्पोरेट में 2016 तक ऐसे अलग अलग कंपनीज में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स में काम कर रहा था। मुझे अंदर से कुछ बाबा का हर जगह मुझे दिखना शुरू हो गया। बाबा, ये सभी लोग, मैं मेरे जैसा नास्तिक ऐसा आस्तिक बनने के लिए बाबा का एक बड़ा मिरेकल है। मुझे जिसको भी देखता था वो बाबा दिखते थे। अभी फिलहाल अभी तक मेरे को किधर भी देखता हूँ तो वो दिखते हैं। तो एक मैं सडनली क्या हो गया, बाबा के पास जाना जाना बोल के 2010 में एक बार गए सोला, फिर कभी भी नहीं गया था। 2016 में मैं शिरडी आया। आने के बाद मैं पूरा जॉब सब भी रिजाइन करके बाबा के पास आया। मैं पूरा कंप्लीट बाबा को सरेंडर होने का एक कुछ अंदर से आ गया था। आने के बाद बाबा बोले
तू मेरा सेवा करने के लिए है तेरा पूरा ज़िंदगी। तो वहाँ से मैं मेरे थोड़े हैबिट्स थे, बैड हैबिट्स थे। तो बाबा को बोला मैं ये सभी बंद करना है मेरे को। तो हर हर गुरुवार आना शुरू किया मैं। 1 साल हर गुरुवार आया इधर शिरडी को। रायचूर से कर्नाटक से 650 किलोमीटर हर बुधवार को ट्रेन चढ़ना है, गुरुवार के दिन इधर आना है, दर्शन करना है, रात भर द्वारका माई में बाबा का साई चरित्र पढ़ना है, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ता था। तो ऐसा 1 साल हो गया। वो उधर हमारे गाँव में क्या हो गया, ये क्या है यार, पागल हो गया सभी, अच्छा खासा 1 लाख 2 लाख का नौकरी छोड़ के ऐसा बाबा का पीछे पड़ गया ये। घर में भी बहुत परेशान हो गए। ये भगवान को नहीं मानने वाला ऐसा कैसा परिवर्तन हो गया है। तो क्योंकि मेरे को बाबा हर जगह दिखते थे, वो सभी कोई भी यकीन नहीं करता था मेरे बात को। तो फिर एक बार क्या होगा, ये किसके पास भी पैसा लेके सीधा ट्रेन चढ़ के आ जाता है, कुछ नौकरी करना ही कर रहा है, सभी छोड़ दिया है। तो मैं क्या डिसाइड किया, पहली बार कर्नाटक से, हमारे नॉर्थ कर्नाटक से रायचूर से पाद यात्रा कोई भी नहीं करे थे, उधर से मैं चल के आया बाबा के पास। 18 दिन पाद यात्रा करके इधर आया मैं दिखाने के लिए कि बाबा के पास मैं ट्रेन में आया, फ्लाइट में आया, चल के भी वही श्रद्धा भक्ति से प्यार से आऊँगा बोल के दिखाने के लिए बाबा के पास आया। वहाँ से मैं एक संकल्प बाबा को बोला, बाबा मेरे हाथ से कुछ सेवा कराना, आप एक मंदिर बनाना है रायचूर में। तो 2018 में बाबा के आशीर्वाद से मंदिर का काम शुरू हुआ। 1 साल में रायचूर में एक अद्भुत मंदिर बनाया बाबा ने। वो मंदिर का अभी मेरे को दर्शाया, सेवक बनाए, संस्थापक बनाए, कुछ भी बोलो आप। वहाँ पे हर रोज़ एक मिरेकल हो रहा है बाबा के आशीर्वाद से। वहाँ पे धुनी है, हर गुरुवार 1000-1500 लोग प्रसाद करते हैं। तो यहाँ शिरडी में जैसा बाबा लीला जब जीवित शरीर में थे, जैसा लीला करे हमारे जीवन में और वहाँ के रायचूर के भक्तों के जीवन में लीलाएँ करते आ रहे हैं। तो ये अभी बहुत सारा है सुनाने के लिए। फिर कभी प्रसाद सर हमको बुलाएंगे तो फिर विस्तार से बात करेंगे। बहुत धन्यवाद। बाबा का आशीर्वाद सब पे रहने दो। बाबा को संपूर्ण दिल से विश्वास करना है। विश्वास नहीं रहेगा तो आप उनके ऊपर श्रद्धा और भक्ति नहीं रहेगा तो आपको वो नहीं दिखेंगे। और बाबा जो भी बोले, हमारे पुराने जो भी ग्रंथों में, वेदों में, उपनिषद में जो भी है, वही साई सच्चरित्र में है। बाबा बहुत सिंप्लीफाइड करके बोल दिए, सबका मालिक एक। वो हमारे उपनिषद में, चांडोग्य उपनिषद में बोलते हैं, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। एक ही सत्य है, नाम रूप अलग है। बाबा क्या बोल रहे हैं, सबका मालिक है। तो सिंप्लीफाइड करके बोले। और बाबा कोई भी नहीं है। आप हमारे रायचूर से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर श्रीपाद श्री वल्लभा का मंदिर है। दत्तात्रेय के दूसरे अवतार, दत्तात्रेय पहले अवतार है तो दूसरे अवतार कहा जा सकता है, और पहले अवतार भी उनको बोला जाता है। दत्तात्रेय के अवतार जो है श्रीपाद श्री वल्लभा, उनका एक ग्रंथ लिखा हुआ है, श्रीपाद श्री वल्लभ चरितामृतम। वो मैं खुद पढ़ा हूँ उसमें। अध्याय 45 में बाबा का वर्णन है। वो कहा जाता है कि 1250 साल पहले लिखा हुआ है। और उसमें शंकरा भट्ट वो उस ग्रंथ के लेखक है। उन्होंने उसमें क्लियरली मेंशन किया है कि शिरडी में हनुमान जी ही अवतार लेंगे साईं बाबा बन के, और सबका मालिक एक बोलने प्रचार करेंगे, श्रद्धा सबूरी का प्रचार करेंगे बोल के। तो ऐसा आप साई चरित्र के साथ साथ ये ग्रंथ भी पढ़िए। आपको ऑनलाइन में भी मिलता है ये श्रीपाद श्री वल्लभ चरितामृतम। क्योंकि आजकल लोग कुछ भी बाबा के बारे में बोलते हैं बिना पढ़े। आप साई चरित्र जैसा पढ़ेंगे, आपको रामायण, महाभारत, वेद, 18 उपनिषदों का, 11 उपनिषदों का विस्तार है उसमें। सभी ग्रंथों का सार साई चरित्र में। बिना पढ़े कुछ भी बोल देते लोग। तो बाबा को एक बार पढ़िए, पढ़ने के बाद आप समझिए। और मेरा एक कहना है कि जो गलत कहता है वो सही नहीं हो सकता है। जी, किसी को भी जो भी एक आध्यात्मिक मार्ग में है, वो एक को गलत दिखाएगा, उंगली दिखाएगा, तो वो सही नहीं हो सकता है। तो मेरा एक आजकल जो चल रहा है ना, उसके ऊपर थोड़ा दुख होता है। ऐसे ज्ञानी लोग भी
बाबा को उंगली दिखाते हैं। उससे कुछ फ़र्क नहीं गिर रहा है बाबा को और बाबा के भक्तों को। अभी ज़्यादा प्रचार हो रहा है, बाबा के ऊपर अभी श्रद्धा ज़्यादा हो रहा है। जो लोग जो नहीं मानते थे, नहीं जानते थे, वो भी आके एक बार बाबा को देखने के बाद वो छोड़ेंगे नहीं बाबा को। ऐसा वो लेवल का अट्रैक्शन है बाबा का शिरडी में और कहीं भी साईं मंदिर में रहे ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो ऐसा इतना ही कहना था मेरे को। बहुत धन्यवाद। बाबा का आशीर्वाद हम सब पे रहना बोल के बाबा से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद साई लीला टीवी का, ये एक मौका दिया मेरे लिए। बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। बहुत धन्यवाद। ओम साई राम। आओ साईं, मेरे साईं, साईं बाबा। मेरे साईं, मेरा विश्वास।